कमला बहुत किटकिट करती थी। सारा दिन अपनी बहू को काम पर लगाया करती थी। उसको अपनी बहू का कोई भी काम अच्छा नहीं लगता था। वो उससे जलती थी क्योंकि उसकी बहू बहुत सुंदर थी। वो बहुत बूढ़ी थी, इसलिए सुंदर नहीं थी। सुंदरता को बढ़ाने के लिए वो अपनी बहू के पास पाउडर, क्रीम, कई तरह के घरेलू उपचार बनवाती थी अपने बहू के पास। बहू, ओ बहू, जरा यहाँ तो आना। हाँ माँ, बोलिए। बेटा, मेरे कई दिनों से बाल झड़ रहे हैं, तो मेरे लिए बरगद के पेड़ के पत्ते, अंडा और नारियल तेल मिलाकर ले आना, ताकि मैं अपने बालों में लगा सकूं। समझ गई? चलो अब लगा भी दो। अरे बाप रे! क्या हुआ माँ? बोलो माँ। देखो देखो देखो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरे बालों में कुछ और ही लगा दिया है। आपने जो जो बोला मैंने वही तो। बुरा, बहुत बुरा कर रही हो तुम मेरे साथ। तुम चाहती हो कि मेरे सारे बाल झड़ जाएं। छी 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 छी, तुम्हारे मन में इतना पाप है बहू। अरे कैसे होगा मेरा? क्या करूँगी मैं? तुम बहुत बुरी हो। माँ, विश्वास करो माँ। तुम पर और विश्वास करूं, वो तो मैं कभी नहीं कर सकती। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम मेरे लिए चेहरे पे लगाने के लिए लेप ले आना, जिसमें हल्दी, मुल्तानी मिट्टी और दूध हो। कुछ घंटों के बाद कमला अपना मुंह धोकर आती है और आईने के सामने बैठती है और अपने मुंह को देखती है तो मुंह पे लाल लाल धब्बे हो चुके होते हैं। और फिर गुस्से में आकर उसने बहू को जो बोला, हाय 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 हाय, अब मैं चेहरा किसी को दिखाने लायक नहीं रही। अब मैं ऐसी जगह चली जाऊंगी जहां मुझे कोई नहीं पहचानता। सब कहते हैं तुम्हारी बहू कितनी सुंदर है और तुम बूढ़ी हो गई हो। ये बोलकर और अपने मन के दुख को लेकर वो अनजान रास्तों पर निकल पड़ती है। और रास्ते में उसे एक ऋषि मुनि मिलता है, वो भी गाना गाते गाते। वो उन्हें देखती है और जाकर बोलती है कि क्यों किसी का मन साधु के संग मिले ना, क्यों किसी का मन साधु के संग मिले ना। बाबा, आप कितना अच्छा गाते हो। मैं आपको सुनकर धन्य हो गई। अरे मैं तो साधु हूँ, मेरा काम ही है मनुष्य को गाना गाकर सुखी करना। बाबा, आप में तो बहुत शक्तियाँ होंगी। बाबा, मैं सुंदर होना चाहती हूँ। मैं बहुत सुंदर दिखना चाहती हूँ। मुझे सुंदर कर दीजिए। अरे पगली, बाह्य रूप तो मिथ्या है, असली सुंदर मन होना चाहिए। नहीं नहीं बाबा, मैं एक नहीं सुनने वाली। मुझे सुंदर होना है, मुझे सुंदर कर दो। ठीक है, जैसा तुम कह रही हो बिल्कुल उसी तरह होगा, किंतु तुम इस रूप में वापस कभी नहीं आ और पाओगी। जब मैं सुंदर बनूंगी तब मैं देखूंगी कि लोग किसे सुंदर कहते हैं। कमला, घर पर हो क्या? कौन? अरे दीदी, बहुत दिनों बाद आए। आइए 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 अंदर। बाप रे, ये क्या हो गया? अरे अरे, ये मैं हूँ, तुम्हारी बहन। बस तुमसे मिलने आई हूँ। तुम हमारी दीदी नहीं हो, उनकी आवाज बनाकर बोल रही हो। चलो बाहर निकलो, चलो यहाँ से, चलो। उसे मुझे देखकर जलन हो गई होगी, इसीलिए पहचानने से इनकार कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लूंगी। अच्छा, अब मैं माँ के घर जाके देखती हूँ। मुझे यकीन है वो मुझे जरूर पहचान लेगी। माँ, माँ उठो ना, देखो मैं आई हूँ। अरे वाह,
इतने दिनों बाद आई हो तुम। आखिर माँ की याद आ ही गई हैं? कहाँ माँ, मुझे घर के इतने काम जो करने होते हैं। लेकिन मैं तुम्हें सही से देख नहीं पा रही हूँ बेटी। बहुत उम्र हो गई है ना, इसलिए आंखों से देख नहीं पा रही हूँ मैं तुम्हें। चश्मा कहाँ है मेरा? अरे तू कौन? तू मेरी बेटी कमला तो नहीं है? कौन है तू? अरे बोल, कौन है तू? बता मुझे। माँ ये मैं हूँ, तुम्हारी बेटी मैं हूँ। मैं अभी सुंदर हो गई हूँ। मुझे अकेली बुढ़िया को यहाँ देखकर तुम मुझे लूटने आई है? निकल, बाहर निकल यहाँ से। मैं बोल रही हूँ निकल यहाँ से अभी, वरना धक्के मार के बाहर निकालूंगी। निकल यहाँ से, मैं बोल रही हूँ, चल यहाँ से, निकल यहाँ से। माँ ने चश्मा पहनने के बाद भी मुझे पहचाना नहीं। लगता है उसका चश्मा खराब हो गया है। बहू, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वो अपनी सासू माँ की आवाज सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है। वो बाहर खाना लेकर आती है और वहाँ एक सुंदर सी औरत बैठी होती है। बहू सोचती है कि पक्का कोई जादूगर होगी और उसने अपनी सास को वश में कर लिया था और बोलती है कि माँ, तुम खाना खाकर जल्दी यहाँ से वापस चली जाओ और मेरी सासू माँ को मुझे वापस लौटा दो। अगर तुम्हें भूख लगेगी तो तुम फिर से वापस आ जाना। आप खाना खाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मेरी बहू कितनी अच्छी है, वो मुझसे कितना प्यार करती है और मैं हूँ कि उसे कितना सताती हूँ। ये सुनकर कमला दुखी हो जाती है और यही सोचकर वो सो जाती है और वहीं पे उसे नींद आ जाती है। क्या हुआ? क्या तुम्हारा फिर से सर दर्द करने लगा? दवाई लेकर आऊं क्या? ठीक है, ले आता हूँ। तुम कौन हो? नहीं, तुम बिल्कुल भी मेरी पत्नी नहीं हो सकती। इतना साहस कि तुम मेरे बिस्तर पर सोई हो। चलो जाओ। कमला का मन और दुखी हो जाता है क्योंकि उसे कोई भी नहीं पहचानता। वो अपने ही घर से बेदखल हो चुकी है और वो फिर से उसी रास्ते पर चल पड़ती है और सामने उसे ऋषि मुनि दिखते हैं। साधु बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं सुंदर बनने की लालच में कुछ नहीं समझ पाई। मुझे मेरा पहला रूप वापस चाहिए। मुझे पहले जैसा बना दीजिए। मैं आपके ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। किंतु मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था, जो तुम्हारा रूप है वो दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ? साधु बाबा, कोई तो रास्ता दिखा दीजिए। जरूर पाओगी, किंतु तुम्हें कुछ अच्छा काम करना होगा। मैं अब से अपनी बहू को कभी तंग नहीं करूंगी। मेरे सारे गहने, नए कपड़े मैं अपनी बहू को दे दूंगी। हाँ? ठीक है, तो फिर वही करो। कमला वापस घर लौटती है और घर लौटने के बाद अपनी अलमारी में से गहने और साड़ी बहू के रूम में जाकर रख देते हैं। बहू देखती है तो उसे लगता है कि ये तो सासू माँ की सारी चीजें हैं। वो समझ गए कि सासू माँ वापस आ गई। वो अपने सासू माँ को आवाज लगाते लगाते पूरा घर ढूंढ लेती है। वो बाहर जाकर देखती है कि अपनी सासू माँ दिन के जूठे बर्तन साफ कर रही थी। इतनी रात को माँ, आप यहाँ पे काम क्यों कर रही हैं? चलिए अंदर चलिए, इतनी सर्दी है। अगर आप बीमार पड़ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और ये सब काम आपका नहीं है, ये सब मैं कर लूँगी। आज से तुम हो मेरी माँ और मैं हूँ तुम्हारी बेटी। तुम जो कहोगी वो मैं करूँगी। आज से हम माँ बेटी मिलकर घर का सारा काम साथ साथ में करेंगे। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ, ऐसा मत बोलिए माँ, मैं तो आपकी बेटी हूँ। मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए बेटी होने का मैं सुख कभी भोग ही नहीं पाई। आ जाओ बच्ची, आ जाओ, मुझे गले लगाने दो तुम्हें। आ जाओ।
है।